हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम रसायन विज्ञान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलती रहेगी मेरी इस चैनल पर। ठीक है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा ऐसा है जो सही है। पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो यह बिल्कुल सही है। क्षारीय धातुएं की बात करें, इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, बिल्कुल सही। यानी हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग साथियों सारे क्वेश्चन का पढ़ते हुए चलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, सभी धातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा इसका एकमात्र अपवाद है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं में पारा का गलनांक सबसे कम 234 केल्विन होता है। पारे का उपयोग वायु दाब मापी तथा तापमापी के निर्माण में सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्या है हमारा, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साथियों, हमारा सामान्यतः प्रकाश के लिए 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। लैंप इधर होंगे, इधर उत्सर्जित प्रकाश का रंग। सोडियम लैंप पीला एवं एक वर्णीय प्रकाश देता है। मरकरी लैंप श्वेत नीले रंग का प्रकाश होता है। प्रतिदीप्त लैंप सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कठोर तत्व है। ऐसा कौन सा इस ऑप्शन में से जो सर्वाधिक कठोर है, तो यह हीरा जो है सबसे कठोर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, हीरा यानी डायमंड सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है, प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमिस्टर फुलरेन। हीरा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है साथियों, हीरे का प्रयोग तेल के कुओं के वेधन के चट्टानों को तोड़ने में और कांच को काटने में किया जाता है। इसका अतिरिक्त यह आभूषणों के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो यह जो है साथियों हमारा कौन सा होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है, कॉपर कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, पारद, क्या बोल रहे, पारद धातु मिश्रण होता है। तो यह जो है पारा युक्त मिश्र धातु का होता है। क्या है, पारा युक्त मिश्र धातु का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है, जब पारा यानी मर्क्यूरी किसी पदार्थ में मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। लोहे के अतिरिक्त प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी मिश्र धातु होती है। तो यह जो है सीसा और एंटमी की होती है, सीसा और एंटमी की होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुद्रालय में प्रयुक्त मुद्राक्षर या टाइप धातु सीसा 60 से 86%, एंटमी 11 से 30% और टिन 3 से 20% की मिश्र धातु होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। यह जो है सोडियम पोटेशियम। ठीक है, क्या है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये खुले वातावरण में रखने पर आग की तरह जलने लगती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। तो यह जो है बॉक्साइट का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, परंतु यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है, जो एल्युमिनियम के जलायोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम एक श्वेत चमक युक्त आघातवर्धनी तन्य एवं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, साधारण तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है। तो उच्च संचालन शक्ति है। क्या है, उच्च संचालन शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, पारा यानी ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के मुख्य कारण निम्नवत है, अपारदर्शी एवं चमकदार होना, अतः अंकित ताप के पाठन में सुविधा। नेक्स्ट, ऊष्मीय चालकता उच्च होना, अतः शीघ्र ही ताप अंकित करना, तथा कांच पर नहीं चिपकना तथा अधिक वाष्पशील नहीं होना। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण पारा ताप को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्युत चलित, क्या बोल रहा है, विद्युत चलित इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यह जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट, विद्युत चालित इस्त्री को गर्म करने वाले तत्व के रूप में मुख्यतः नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम 80% निकेल एवं 20% क्रोमियम का मिश्रण है। नाइक्रोम एक उच्चतम
प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म करने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। इससे इस परत के नीचे स्थित तार टूटने एवं जलने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तांबा किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होता है? तो यह जो है विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्करण करके उनमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध व अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह शुद्ध धातु को क्या बोल रहा है? वह शुद्ध धातु को पहचानना है जो निराविषी प्रकार की है, जो निराविषी प्रकार की है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है हमारा? स्वर्ण एक निराविषी प्रकार की धातु है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके मुख्य अयस्क केलोवेराइट तथा सिल्वेनाइट हैं। स्वर्ण में अतिरिक्त 3 चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम आदि अन्य निराविषी धातुएं हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? धातुएं के पृष्ठ पर एक उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य को प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं। तो उन्हें हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण, एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो यह जो है तांबा और टिन है। क्या है? तांबा और टिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है जिसमें सामान्यतः तांबा 88% तथा टिन 12% होता है। कांसे का उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों, ब्रोमीन यानी Br एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तली द्रव है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों और औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो यह जो है मैग्नेटाइट में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विभिन्न लौह अयस्कों में पाया जाने वाला लौह प्रतिशत निम्नवत है। मैग्नेटाइट Fe3O4 72.4%, हेमेटाइट Fe2O3 69.9%, लिमोनोटाइट Fe2O3 प्लस 3H2O यानी 55%, सीडेराइट यानी FeCO3 48.2%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो राइट आंसर होगा गैलियम। क्या होगा? गैलियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते में खनिजों की अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। गैलियम का गलनांक 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस यानी 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्युत तापी उपकरण के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह जो है नाइक्रोम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसी विद्युत तापी उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये तापी उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं, जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? यह तांबा और जस्ता का है। किसका है? तांबा और जस्ता का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु रूप है। इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः 68 से 71% तांबा तथा शेष भाग जस्ता मिश्रित होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? यह कैडमियम है। क्या है? कैडमियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है हमारा? सभी क्षारीय धातुएं, क्या बोल रहे हैं? सभी क्षारीय धातुएं जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव जल से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है? आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है जो किसी उदासीन परमाणु के सबसे शिथिल बौद्ध इलेक्ट्रॉन के परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक होती है। कैडमियम का उपयोग बैटरी, टेलीविज़न के निर्माण में तथा नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की चादर में जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो यह जो है जस्ता की परत चढ़ाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जस्ता एक जंगरोधी अभिकर्ता है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकृत लोहा जल, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है। जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है, जिसमें एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है एल्युमिनियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट,
एल्युमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम को प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियां, तार, बर्तन, पेंट, फॉइल आदि के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? यह जो है बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। यह कांच ताप, रासायनिक अभिक्रियाओं तथा विद्युत के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। इसी कारण पायरेक्स कांच सामान्यतः बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है साथियों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु, जल व ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण एवं ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1.3 के अनुपात में मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया को शाही जल भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट खत्म होता है साथियों। अब इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। धूप के चश्मों के लिए निम्न में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है क्रूक्स कांच है। क्या है? क्रूक्स कांच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच में उपस्थित सीरियम ऑक्साइड CEO2 नामक पदार्थ सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्या है हमारा? जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी कितना प्रतिशत होता है? यह जो है इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जर्मन सिल्वर में निकल सिल्वर भी कहते हैं, जिससे 50% तांबा, 35% जस्ता और 15% निकल होता है। इसमें चांदी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, टाका एक मिश्र धातु है। टाका एक मिश्र धातु है। तो यह जो है टीन तथा शीशे की है। क्या है? टीन तथा शीशे की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाका को सोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु है जिनमें 68% शीशा तथा 32% टिन होता है, जिसका प्रयोग बर्तन में टाका लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षय कण में आवश्यक है? तो यह जो है ऑक्सीजन तथा नमी है। क्या है? ऑक्सीजन तथा नमी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा उनके साथ प्रतिक्रिया करके औचित्य यौगिक बना लेता है।
जिससे लोहे का क्षय होने लगता है। इसे लोहे पर जंग लगना या क्षयकरण कहते हैं, जो लाल भूरे रंग का ऑक्साइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है तो यह जो है एल्युमिनियम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। यह एल्युमिनियम का प्रमुख स्रोत है। यह लेटेराइट शैलों में पाया जाता है। भारत के उड़ीसा राज्य में देश के कुल बॉक्साइट का लगभग 51% हिस्सा भंडारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ग्राफीन है। तो ग्राफीन एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्राफीन द्वियामी संरचना वाला कार्बन का एक अपर रूप है। यह साधारण कार्बन की एक अणु की मोटाई वाली एक पतली परत है। ग्राफीन की विशेषताओं के कारण इसके नैनो टेक्नोलॉजी में अधिक अनुप्रयोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का एक शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है जिसके परमाणु षष्ठकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट की विभिन्न परतें आपस में दुर्बल वाडरवाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन परतों की एक दूसरे के ऊपर फिसलन की प्रकृति के कारण इन्हें स्नेहक के रूप में बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आभूषण बनाने वाला सोना अधिकतम शुद्ध होता है। तो यह जो है 22 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोने की शुद्धता को मापन कैरेट में किया जाता है। इसे 0 से 24 के पैमाने पर मापा जाता है। आभूषण निर्माण के लिए सर्वाधिक 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को बढ़ता स्तर क्रमशः 10 के यानी 41.7% सोना, 14 के 58.3% सोना, 18 के 75% सोना, 22 के 91.6% सोना और 24 के 100% सोना है। इसीलिए ठीक है 24 कैरेट सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर उनकी लंबाई बढ़ाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो यह जो है आघात वर्धनीयता को बताता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी पदार्थ को दबाने पर उसका संपीड़ित होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने के गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीय पदार्थों को हथौड़े से पीटकर आसानी से चपटा किया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है? तो यह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। पीतल पीले रंग की चमकदार धातु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। वायु में रखने पर पीतल का रंग हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण हल्का हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।